हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे इसरो के द्वारा जो नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है एचएसएफसी में टेक्नीशियन बी टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए इसके सिलेबस को। ऐसे तो आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली टारगेट करने जा रहा हूं टेक्निकल असिस्टेंट के सिलेबस को। हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे टेक्नीशियन बी के पोस्ट के लिए सिलेबस को, जिसके लिए आईटीआई वाले एलिजिबल हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली बात करने जा रहा हूं टेक्निकल असिस्टेंट, जिसके लिए डिप्लोमा होल्डर वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसके सिलेबस के बारे में सभी ब्रांच के सिलेबस को देखेंगे, जिसके लिए इस बार नोटिफिकेशंस आई हुई है। तो इस वीडियोस को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका जो बेसिकली एग्जामिनेशन डेट है अभी नहीं बताई गई है, तो ये नोटिफाइड सून में ही इसको रखते हैं। और स्टार्टिंग डेट जो है इसका फॉर्म फिलअप का वो 19 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया होगा या फिर अभी तक नहीं किए हैं तो कर सकते हैं अगर इच्छा है तो। क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का वो 9 अक्टूबर रखी गई है। तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करिएगा। बहुत सारे कैंडिडेट लास्ट डेट में फॉर्म भरने के लिए जाते हैं और नहीं हो पाता है, तो फिर बाद में बोलते हैं कि लास्ट डेट में मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया। दोस्तों, एक चीज दुखद है कि वैकेंसी थोड़ा ज्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन टोटल जो वैकेंसीज आई है टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए 28 पोस्ट के लिए सिर्फ वैकेंसी आई है, जिसके लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज है। लेकिन टोटल अगर बात करें यहां पर टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए तो सिर्फ और सिर्फ 28 वैकेंसी आई है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम लोग सिलेबस की चूंकि बात करना चाहते हैं तो इसीलिए हम लोग पूरा ओवरव्यू लेंगे अच्छे से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसरो जो है ये बेसिकली अलग अलग यूनिट के अलग अलग तरह से नोटिफिकेशंस को रिलीज करते हैं। जैसे ये जो नोटिफिकेशंस रिलीज किया गया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यानी कि एचएसएफसी की तरफ से रिलीज की गई है, आप सभी को पता है। तो इस वजह से नंबर ऑफ वैकेंसीज कम देखने को मिलते हैं। अगर इसरो एक बार सारे यूनिट का सभी स्टेशंस का एक साथ वैकेंसीज को रिलीज करे तो शायद हमको लगता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा आते। तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अगर यहाँ पर आपको ज्यादा चीजें डिटेल में देखनी है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एग्जामिनेशंस के सिलेबस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी से एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में बातें कर लूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें इसके सिलेबस को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एग्जामिनेशंस के पैटर्न के बारे में तो यहाँ पर टोटल जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 90 मिनट का रहता है। निगेटिव मार्किंग इसमें होता है 0.33 पर मार्क्स का निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि 1/3 कह सकते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके बाद जो यहाँ पर कंसर्न सब्जेक्ट है, यानी कि आपका अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ब्रांच, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो आपका ट्रेड से रिलेटेड जो है 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 80 मार्क्स के होंगे टेस्ट, यानी 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वही चीजें लिखा गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 और 80 मार्क्स के होंगे। दोस्तों, अगर यहां पर मैं जानकारी के लिए आप सभी को बता देता हूं कि इसमें जो होता है नॉन टेक्निकल सेक्शंस के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इस वजह से जिस भी कैंडिडेट का टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है वो कैंडिडेट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। साथ ही साथ आप सभी की जानकारी के लिए मैं यह भी बता देता हूं एग्जामिनेशन का लेवल कैसा रहता है, क्योंकि मैं अलग अलग डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करवाता हूं बच्चों को, तो अलग अलग एग्जामिनेशन के लेवल के बारे में मुझे पता है। तो यहाँ पर अगर इसरो का एग्जामिनेशन के लेवल की मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है, बेसिक टू मॉडरेट रहता है। ठीक है, बेसिक टू मॉडरेट रहता है और ये डिप्लोमा होल्डर वाले कैंडिडेट के लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है। तो अगर आप इसका चाहते हैं अच्छे से प्रिपरेशंस करने के लिए तो बेसिकली हम लोगों ने इसरो एचएसएफसी रिक्रूटमेंट के लिए कंप्लीट कोर्स को लॉन्च कर दिया है। और ये लॉन्च तभी कर दिया था हमने जब इसके नोटिफिकेशंस आए हुए थे, यानी नोटिफिकेशन
आने के 4 दिन पहले ही हमने इस कोर्स को लॉन्च कर दिया था, ताकि आप सभी का एग्जामिनेशन डेट आने से पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सके, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन से पहले अच्छे से प्रॉपर वे में रिवीजन कर सकें। इस वजह से हम लोगों ने बेसिकली इस बैच को टाइमली लॉन्च कर दिया है। अगर आप लोग भी चाहते हैं ज्वाइन होने के लिए, अच्छे से प्रिपरेशंस करने के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अगर आपका है, तो आप लोग डेफिनेटली जुड़ सकते हैं हमारे बैच में। बैच का जो फी है वो बहुत ही मिनिमम रखा गया है, ताकि आप सभी लोग जुड़ सकें। अभी तो इसका प्राइस 799 है, मे बी इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप एडमिशंस लेते हैं तो ये 799 रुपीज में मात्र आप एडमिशंस लेकर के अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट टेक्निकल जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाए जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, मूव करते हैं फिर से टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस तो सिर्फ पूछे ही जाते हैं 80 मार्क्स के, लेकिन होता क्या है ना कि 5 से 6 क्वेश्चन जो होता है ये बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसका कोई स्पेशल सेगमेंट नहीं होता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 5-6 दिख जाता है, और ये जो मैथ्स के क्वेश्चन दिखते हैं ये बेसिक दिखते हैं। आपको बहुत ज्यादा इसके लिए स्पेशल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मेन टारगेट आपका रखना चाहिए, आपको रखना चाहिए बेसिकली टेक्निकल का प्रिपरेशंस करने के लिए, और 5-6 मार्क्स के क्वेश्चंस मैथ्स के अपने आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये बेसिक चीजों को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका ब्रांच वाइज सिलेबस को। सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए। मैकेनिकल ब्रांच वालों का जो सिलेबस है उसको सभी कैंडिडेट को पढ़ना होगा। थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन दिखते हैं, हीट ट्रांसफर, पावर इंजीनियरिंग, मशीन टूल ऑपरेशंस या फिर मटेरियल्स देयर प्रॉपर्टीज, और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, कास्टिंग थ्योरी एंड डिजाइन ऑफ मशीन, और ऑपरेशनल रिसर्च। ये सभी जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर वालों को पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशंस वालों के लिए। इसके लिए वैकेंसी जो है ज्यादा है इस ब्रांच वालों के लिए, इस वजह से इसको थोड़ा सा फोकस्ड वे में प्रिपरेशंस करनी चाहिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसड्यूसर, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, जिसको हम लोग नेटवर्क थ्योरी भी कहते हैं, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंटेशन। ये टोटल 8 टॉपिक है जिससे फ्रिक्वेंटली इस एग्जामिनेशंस के पास्ट ईयर में क्वेश्चंस देखने को मिला है। तो इसको अच्छे से आपको करनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जितना ज्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए ये सभी टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आप हमारे पेड बैच में एनरोलमेंट लेते हैं तो पहले आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा, टॉपिक वाइज पहले पढ़ाए जाएंगे, इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस के पीडीएफ, बुकलेट, सैंपल पेपर और प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी कुछ के पीडीएफ आपको यहां पर दिए जाएंगे बैच के अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों का सिलेबस देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हालांकि बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, आई थिंक एक बार नोटिफिकेशन फिर से देख लीजिएगा, शायद 2 ही वैकेंसी है, बहुत ज्यादा मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन 2 ही वैकेंसी है शायद। ठीक है, तो यहां पर देखिए नेटवर्क से क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिकल मशीन से क्वेश्चन रहेगा, पावर सिस्टम से, कंट्रोल सिस्टम से, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से। फील्ड थ्योरी से बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं रहता है, लेकिन हाँ ठीक है, एंटीना वगैरह से क्वेश्चन रहता है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो ठीक है, तो ये सभी टॉपिक जो है टोटल 9 टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी, जिसपे की स्पेशल अटेंशन देकर के अच्छे से प्रिपरेशन की जा सकती है। तो ये टेक्निकल के सब्जेक्ट है, टोटल कह सकते हैं सब्जेक्ट या कह लीजिए टॉपिक है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल का देखा, इलेक्ट्रॉनिक्स का देखा, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को एक एक करके हम लोगों ने देखा। ये सभी टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये था पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका बेसिकली इसरो HSFC में जो रिलीज हुई है टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के क्वेश्चंस आते हैं। वही 2, 4, 5 क्वेश्चंस आपको नॉन टेक्निकल सेक्शंस के यानी कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बैच में जो है वो 4-5 नंबर के लिए भी आप सभी को क्लासेस दिए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और आपके सिलेक्शंस में एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। और साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग है 0.33 का, यानी कि 1/3 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग भी है ना। तो इस वजह से बहुत सावधानी पूर्वक अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहिए आप सभी को, और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए। तो आई होप सभी चीजों को आप लोग, किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है इस
रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो आप लोग इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लेकर के पूछ सकते हैं। और हमने जो है बेसिकली इसरो का जब नोटिफिकेशंस आई थी तो इसके लिए भी हमने डिटेल में वीडियोस को बनाया था। ये वीडियोस को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियोस को भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे बेसिकली अपलोड है, आप सर्च करके देख सकते हैं, या हमारे चैनल के इनसाइड में जाके वीडियो सेक्शंस में क्लिक करके स्क्रॉल करके चेक करके उसको देख सकते हैं। आई होप आप सभी चीजों को समझ गए होंगे। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो से कॉमेंट सेक्शंस में लिख करके पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।